अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब। बग्गा साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। वीकेंड पर अमेरिकी बाजार भी काफी रिकवर हुए। आज डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए डबल सेंचुरी मार कर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी मजबूती के साथ ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। करीबन करीबन 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, 150 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है। क्या कोई संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि 2 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ट्रंप साहब थोड़े से टैरिफ को लेकर नरम होते हुए दिख रहे हैं? अनिल जी, ये एक थ्रेशोल्ड रहेगा किस लेवल पे। अब अमेरिका का मार्केट देखें, 4% डाउन है साल दर साल, सॉरी जनवरी से अभी तक। और डॉलर 4% डाउन है। ऐसा नॉर्मली नहीं होता। अगर रिस्क एसेट आपका नीचे जा रहा है, हम देखते हैं सेफ हेवन बाइंग आती है, डॉलर ऊपर जाता है। बट डॉलर 109 से 103 तक आया, अब 104 पे आ गया है डॉलर इंडेक्स। तो लगभग 4% डाउन इस साल में हुआ है डॉलर। ट्रंप किस लेवल पे ब्लिंक करेंगे? कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं इसको ज्यादा मत देखें। बिजनेस सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, बिजनेसमैन सब यही पूछ रहे हैं ऐसे माहौल में हम नया पैसा कैसे लगाएं। ऑटोमोबाइल के एक सीईओ का मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 16 लाख गाड़ियां बिकती हैं अमेरिका में साल की। तो सॉरी, एक 1.6 करोड़ गाड़ियां, और 80 लाख बनती हैं अमेरिका में, 80 लाख बाहर से आती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमें सारा उत्पादन अमेरिका में करना है, क्योंकि अगर टैरिफ लग गए 50% वगैरह के, वो गाड़ियां तो बिकेंगी नहीं। तो उसके लिए हमें $50 बिलियन का नया निवेश चाहिए। वो हम कहाँ से लेके आएंगे? और जो हमारी फैक्ट्रियां लगी हैं कनाडा और मेक्सिको में और वियतनाम में, उनका हम क्या करेंगे? तो ये सवाल आई एम श्योर के ट्रंप को पीछे से पूछे जा रहे हैं। तो पॉस्चरिंग तो रहेगा 2 अप्रैल तक। कंपनियों ने टैरिफ वॉर रूम इजाज किए हैं, और कंट्रीज में भी टैरिफ का सिनेरियो फोरकास्ट चल रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, हम कहाँ से नए मार्केट ढूंढेंगे, क्या हमें स्टिमुलस लाना पड़ेगा, क्या चीज करनी पड़ेगी अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, करेंसी को हम कैसे डेप्रिशिएट कर सकते हैं, या टैक्स कटौती करके, या किसी तरह से सब्सिडी देके अपने प्रोड्यूसर्स को जारी रखें ताकि चक्का जाम ना हो। तो ये सब सिनेरियो फोरकास्ट चल रहे हैं। बहुत अनसर्टेनिटी आ गया है। अब फ्राइडे को यूएस मार्केट क्यों रिकवर किया? एक तो ओवरसोल्ड मार्केट था, 4 हफ्ते से गिरा था, तो पांचवें हफ्ते गिरना थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम लग रही थी। बट वो नेगेटिव था स्टार्ट होने में। जब ट्रंप ने ये कहा कि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, बट टैरिफ तो लगाएंगे ही, बट फ्लेक्सिबल रहेंगे, और उसका निष्कर्ष क्या निकाला मार्केट ने कि जो 25% या 20% टैरिफ लग चुके हैं, उनके ऊपर और टैरिफ नहीं लगेंगे। लोगों को डर ये था टैरिफ पे टैरिफ। अब जैसे कार के जो पुर्जे हैं, कई पुर्जे ऐसे हैं अनिल जी जो 53 टाइम्स क्रॉस होते हैं, क्योंकि कनाडा, मेक्सिको, यूएस एक कॉमन मार्केट बन गया था। उसमें अब ट्रक ऐसे जाता है जैसे देश के अंदर ही जा रहा हो। वो अब 53 टाइम्स अगर पुर्जा गाड़ी का पे टैरिफ लगाए जाएंगे, तो वो गाड़ी क्या निकलेगी और क्या वो बिकेगी? तो टैरिफ पे टैरिफ नहीं है। तारीख पे तारीख तो रहे, बट टैरिफ पे टैरिफ नहीं है। दूसरा, फ्लेक्सिबल जो उन्होंने कहा कि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, इससे मार्केट थोड़ा प्रोत्साहित हुआ है, ऑप्टिमिज्म है। तो अब देखने की बात है, 7 दिन रह गए हैं। अ, अगले हफ्ते पता लग जाएगा। बट यही बेस्ट के सिनेरियो क्या है, पोस्टपोन कर दें कि अभी हम और देख रहे हैं और लोगों ने अच्छा काम किया है, हमारे से हाथ मिला रहे हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं, तो अभी हम नहीं लगा रहे। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो, ये नहीं होगा। दूसरा हो सकता है थोड़े टैरिफ लगाएं, बाकी चीजें ना करें। तीसरा हो सकता है थोड़े टैरिफ लगा के सेक्टोरल टैरिफ ना लेके आए, गाड़ियों पे ना लाएं, फार्मा पे ना लाएं, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज पे ना लाएं। वो फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो होगा 25% सब पे लगा दे, या जैसे इंडिया में जीएसटी है, तो जीएसटी 18% डाल के, क्योंकि वो बोल रहे हैं वैट वगैरह जो भी डाल रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो भी हैं, सब पे हम लगाएंगे। तो अगर ऐसा वैट पे भी आ गया, यूरोप में जहां वैट है, सिंगापुर में वैट है, ज्यादातर कंट्रीज में जीएसटी या वैट का है,
प्रावधान वहां पे लगाएंगे, वो वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है। बात की, लेकिन बग्गा साहब एक बार 2 अप्रैल की जो डेट है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारे टैरिफ का किस तरह का असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, जरा स्पेसिफिकली इंडिया स्पेसिफिक समझाएं सर। अब देखिए अनिल जी, 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट है अमेरिका के अंदर गुड्स का, 800 बिलियन का है सर्विसेज। सर्विसेज में हमारा बड़ा हिस्सा है, 200-250 बिलियन तक होगा। और इसमें गुड्स में छोटा हिस्सा है, लगभग 77-80 बिलियन डॉलर का हिस्सा है। तो जो मृत्युंजय भी कह रहे थे कि ये टॉप 15 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, हमारा नंबर 11वां आता है यूएस के साथ। जो ट्रेड डेफिसिट आप कह लें, हमारे पक्ष में है और 11वें नंबर पर है। हमारे से पहले बहुत और लंबी लाइन है 10 और कंट्रीज की। सबसे टॉप है मेक्सिको, कनाडा और चाइना, ये तीन सबसे बड़े हैं। तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स में से 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे एड्रेस करना शुरू कर दिया। चाइना पे तो 20% लगा दिया है, कनाडा पे कुछ जगहों पे लगाया, मेक्सिको में अभी होल्ड किया हुआ है। फिर आता है यूरोप, फिर जापान, फिर वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, फिलीपींस, ऐसी कंट्रीज कर करके फिर हमारा 11वां नंबर आता है इसमें। तो हमें उम्मीद ये है कि जो बातचीत हुई है, पीयूष गोयल साहब भी गए हुए थे अमेरिका, जयशंकर साहब भी बात करके आए और प्रधानमंत्री खुद मिल के आए। तो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है अमेरिका के साथ। तो वो 5-6 महीने लगेंगे पूरा हो जाने में। अब उसके चलते क्या अमेरिका भारत को रियायत दे देता है 2 अप्रैल को, ये देखना पड़ेगा। तो अब ट्रंप के साथ, जैसे आज सवेरे भी आप एडिटर्स टेक में कह रहे थे कि कुछ कह नहीं सकते, 1 घंटे में उनका अगर मूड बदल जाता है तो कुछ भी कर देते हैं, तो कहना बहुत मुश्किल है। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए भी असेस करना मुश्किल है कि ट्रंप के दिमाग में क्या चलेगा और क्या होगा। तो भारत मीन टाइम यही देख रहा है कि लॉजिकल क्या है। फार्मा, जैसे आप भी सवेरे बोल रहे थे, फार्मा में कर नहीं सकते, दवाइयां तो उनको चाहिए और उस प्राइस पॉइंट पे चाहिए। दूसरा, अगर फार्मा करने जाएंगे तो जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं सब आयरिश बेस्ड हो गई हैं, क्योंकि टैक्स वहां पे कम है, टैक्स 7 है डबलिन में। तो आयरलैंड में बेस्ड है, वहां से आपका लगभग 20% आता है फार्मा। जर्मनी और स्विट्जरलैंड से 10-10% और आता है। तो पहले उन पे लगाया जाएगा और फिर भारत का नंबर आता है। भारत लगभग 7.5-8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका भारत से करता है, और हमारे पास 600 मिलियन आता है जिसमें 10% हम लगाते हैं। तो वो 10% ड्रॉप करना 4-4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारत आराम से कर सकता है उस 10% को ड्रॉप, और अपना फार्मा हम बचा सकते हैं। जेम्स ज्वेलरी अमेरिका में बनता नहीं है कुछ, वो मशीन से कुछ लो कॉस्ट बन भी जाए जिरकोनियम वगैरह का, उससे ज्यादा हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी है तो वो जेम ज्वेलरी हमें इमिडिएटली ड्रॉप कर देना चाहिए। टेक्सटाइल्स अगेन, एक वो ब्रुक्स ब्रदर्स है जो बनाते हैं शर्ट्स, और बैंकिंग डे में मैं भी खरीदता था, बहुत महंगे लगते हैं और 45 दिन लगते हैं बन के आने में। वहां 10% है टेक्सटाइल्स पे, तो उसको भी ड्रॉप करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका में टेक्सटाइल तो बनना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। उसमें होप यही है कि एप्पल जैसी कंपनियां, सैमसंग जैसी कंपनियां जिनके सप्लाई चेन भारत में मूव किए हैं, अगर आपको अंदाजा लगाना हो, 130 बिलियन डॉलर साल का मैन्युफैक्चरिंग चाइना से जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अमेरिका और अन्य देशों में जा रहा है। दूसरा है वियतनाम जो 35 बिलियन डॉलर करता है, भारत 15 बिलियन कर रहा है। तो अगर भारत के ये ईएमएस कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां और इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग गुड्स, इन पे अगर लगता है तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। उसको भारत को खोल देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। जहां अटकेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर, जहां पे अमेरिका कह रहा है कि आप बिल्कुल ओपन करिए। वो भारत के लिए, किसी भी सरकार के लिए सत्ता में रहने के लिए, अब फार्म, जैसे हमने फार्म लॉज में देखा था, बहुत लॉजिकल थे,
अच्छा चीज होता है, कॉमन मार्केट बन जाता फार्म प्रोडक्ट्स का, कर नहीं पाए क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में आ गए। उसी तरह से एग्रीकल्चर में अगर आप टैरिफ हटा देते हैं तो सरकार के लिए बहुत मुश्किलात आ जाएंगे। दूसरी बात रहती है ऑटो की। अब ऑटो इंडस्ट्री हमारी, टू व्हीलर तो बहुत सक्षम है, टू व्हीलर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, सबसे बड़े हैं हम दुनिया भर के, और R&D वगैरह अच्छे करते हैं, उधर कोई डर नहीं है। टू व्हीलर आप खोल दीजिए, हार्डली डेविडसन कितने बिक जाएंगे, आके बेच लेने दीजिए। ऑटो में क्या है, हमारी कंपनियां अभी भी पिछड़ी हुई हैं। हम बहुत निम्न तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं अपने कस्टमर्स को बड़े हाई प्राइसेस पे, क्योंकि 35 से 50% आप जो कॉस्ट देते हैं ऑटो की वो टैक्सेस में जा रहा है। तो अगर ट्रम्प इसको सी थ्रू करेंगे और भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे, तो हमारे जितने ऑटो सप्लायर्स हैं, इन सब कंपनीज के लिए दिक्कत हो सकती है। फिनिश्ड माल तो हमारा ज्यादा नहीं बिकता है क्योंकि बहुत पिछड़े हुए हैं हमारे मॉडल, जो यहाँ बिकते हैं वो बहुत ही खराब है। एक दो जनरेशन आप चाइनीज कारें देखें सामने, चाइना अब बेच रहा है 31 मिलियन गाड़ियां चाइना में बिक रही हैं साल की। दूसरा 16 मिलियन अमेरिका में है, 4 मिलियन हमारी बिकती है साल की। हम बहुत पीछे हैं। बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी भी कंट्री का बहुत एक अहम सेक्टर रहता है, उसको, उसमें सरकार नॉर्मली अड़ जाती है। वो देखते हैं कि किस तरह से बचाव किया जाए नौकरियों का, क्योंकि ऑटोमोबाइल एक हैवी, टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अमेरिकन वर्कर आके कंस्ट्रक्शन तो करने नहीं वाले। सॉफ्टवेयर कोई हमारे कॉस्ट पे कोई नहीं बना सकता सॉफ्टवेयर। एआई आ जाए वो दूसरी बात है, एआई लिखने लग जाए कोड। और डर यही है कि ऑटोमोबाइल का क्या होगा और एग्रीकल्चर का क्या होगा, ये दो मुद्दे रहेंगे। बाकी मेरे ख्याल से भारत सरकार टैरिफ बड़े आराम से काट सकती है, अमेरिका में बन के वो गुड्स आने नहीं वाले।